हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मिडिल क्लास मोटरहेड। एंड आज हो गई है हमारे गाड़ी की फर्स्ट सर्विस। एंड आज हम बात करने वाले हैं इस सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी हॉन्ट जो होती है एक टाटा कस्टमर के लिए वो होता है कि कैसी सर्विस मिलेगी, या आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हम बातें सुनते हैं इस इंटरनेट पे कि टाटा की सर्विस बहुत बेकार है। तो कितनी बेकार रही है सर्विस या कितनी अच्छी रही है सर्विस, उसके बारे में जानेंगे हम आज के वीडियो में। और क्या रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस, कितने कॉस्ट मुझे पड़ी इस फर्स्ट सर्विस की, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं, चेकअप होते हैं जनरली, सारे ऑयल्स लेवल्स सब कुछ ठीक है या नहीं है, आपके DEF जो कम हुई है DEF की रिफिल होती है, गाड़ी की वॉशिंग वगैरह होती है, एंड एयर फिल्टर वगैरह क्लीन कर देते हैं, AC फिल्टर वगैरह क्लीन कर देते हैं। ये सारा बेसिक चेकअप रहता है। मेन ऑयल कोई चेंज नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आना चाहिए था, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि 1500-2000 के आसपास आएगा। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं स्पेशली बताना चाहूँगा फर्स्ट सर्विस के टाइम के लिए। जब मैं गाड़ी लेकर फर्स्ट सर्विस के लिए पहुँचा अपनी, उन्होंने बताया कि हाँ फर्स्ट सर्विस के लिए गाड़ी आई है, ठीक है, आपका एस्टिमेट टाइम है अराउंड 2 घंटे, उसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी। 2 घंटे इसलिए क्योंकि गाड़ियों की रश बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, नहीं तो जनरली इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आधे घंटे आपके मैक्सिमम लगेंगे गाड़ी की सर्विस होने में। जो रेस्ट जो वॉशिंग एरिया उनकी रहती है उसमें वॉश होने में जो टाइम लगी एंड ये सब, तो 2 घंटे का मुझे टाइम दिया गया, विच वॉज ओके। लाउंज रूम में बैठने को बोला गया, बट आई वॉज लाइक कि मैं एक बार देखना चाहूँगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग एन एंथुसियास्ट और थोड़ा सा गाड़ी का स्पेशल में ध्यान रखना होता है, तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं गाड़ी की सर्विस सामने कराऊँ ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो गाड़ी की सर्विस अच्छे से हो गई, सब कुछ डन हो गया। इसमें अराउंड 5 लीटर का DEF डला, क्योंकि स्टार्टिंग में जब गाड़ी आप डिलीवरी लेते हो तो DEF आपका 100% नहीं होता, वो 50% से थोड़ा ऊपर होता है। तो अराउंड 1800 कुछ किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, तो उसमें जो थोड़ा सा DEF का लेवल लो हुआ उसके बेसिस पर उन्होंने 5 लीटर का एक डब्बा डाल दिया, तो DEF फिल हुआ, तो उसके एक मुझे चार्जेस पे करने पड़े। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक अपना विंडशील्ड जो वॉशर फ्लूइड होता है उसका वो देते हैं, तो वो एक सैशे अराउंड 40 रुपीज़ का आता है। मैंने 2 सैशे लिया था कि एक मैं स्पेयर रखूँगा अपने पास, कभी ज़रूरत पड़ी तो उसके 80 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, वैसे तो इसके अलावा कुछ ज़रूरत होती नहीं, बट जब भी आप सर्विस के लिए जाएंगे, और ये सिर्फ टाटा की बात नहीं है, आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो ज़्यादातर लोग अपसेल करने की ट्राई करते हैं। अब अपसेल कैसे, अब पहली सर्विस के लिए मैं पहुँचा, सर आप अंडर बॉडी रस्ट कोटिंग करा चाहेंगे, वो करा लीजिए, अच्छा रहेगा। आप टेफ्लॉन कोटिंग करा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। आप इंजन कोटिंग करा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। आपके सारे डोर्स की ग्रीसिंग कर देंगे, सब ग्रीसिंग का अलग लगा देंगे। अब इसमें क्या होता है, अंडर बॉडी कोटिंग 3500 रुपये दे दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद टेफ्लॉन कोटिंग उसके 2500 रुपये दे दीजिए, सिर्फ आपकी टेफ्लॉन कोटिंग हो जाएगी, सही हो जाएगा एकदम, गाड़ी अभी नहीं है सर, आपकी शाइन रहेगी, तो टेफ्लॉन कोटिंग भी करा लीजिए। उसका जो इंजन प्रोटेक्ट है उसके साथ 1500 दे दीजिए, वो भी हो जाएगा। AC क्लीनिंग करा लीजिए, यहाँ NCR में ना बहुत धूल मिट्टी रहती है, तो AC का फिल्टर जाम हो जाता, अंदर से पूरी क्लीन कर देंगे, फोम वॉश कर देंगे, तो उसके 1200 रुपये दे दीजिए। तो ऐसे कर करके वो ऐड ऑन देते जाता है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब 2000 से गाड़ी चलने में आपकी AC क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ना ही ये एडिशनल चीज़ों की वैसी है। अंडर बॉडी रस्ट प्रोटेक्शन एंड ये चीज़ें जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आप बेटर डील में अलग से ले सकते हैं। अभी इस समय वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको कराना है या नहीं आना है, उससे वारंटी पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाली है, और मोस्टली ज़्यादातर ये सिर्फ आपके बिल बढ़ाने के ही काम आता है। तो अगर आप ये सब करा देते तो आपकी ऑब्वियसली बिल चली जाती 6-7 हज़ार रुपये। मैंने ये कुछ नहीं कराया, मैंने बोला भाई नहीं। ग्रीसिंग का उन्होंने बोलते हैं सर ग्रीसिंग कर देंगे, ग्रीसिंग का हम लेंगे 1500 रुपये। ग्रीसिंग क्या कर रहे हो भाई, तो सारे जो डोर के हिंजेस वगैरह है उन सब पे WD-40 वो मारते हैं, वही है ग्रीसिंग। मैं बोला भाई 2000 किलोमीटर पे ग्रीसिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसा लगा कि कहीं क्रीकिंग नॉइज़ है या कुछ है, मैं करा लूँगा। बाकी सनरूफ ग्रीसिंग एक चाहिए होती है, लेकिन वो भी इतने कम किलोमीटर्स पे तो नहीं। आपके मैनुअल में सब कुछ क्लियरली लिखा है कि किस टाइम पे कौन सी ग्रीसिंग करानी है, नहीं करानी है, क्या क्या होना है। अपने मैनुअल्स के हिसाब से आप सर्विस कराते रहेंगे, आपका कॉस्ट भी चेक पे रहेगा, और आपकी गाड़ी भी वारंटी में कवर्ड रहेगी, कुछ भी उसमें ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। ये था ओवरऑल कि भाई मुझे इतना ही काम कराना, और उन्होंने फिर उसके लिए मुझे फोर्स भी नहीं किया, वो बोले सीखिए सर कम्प्लीटली अप टू यू, आपको जो कराना है हम सिर्फ वही करके देंगे, तो इसके लिए मैं ओके। अब अफसल तो सब करने की ट्राई करते हैं, बट ये है कि हाँ चलो उन्होंने फोर्स नहीं किया, तो आई वॉज हैप्पी। तो ये सब हुआ। अब ये तो थी चलो अच्छी पार्ट, बुरी पार्ट क्या रही इस सर्विस एक्सपीरियंस की,
पूरी वही जो टाटा हमेशा सुधार सकता है, वो एक तरह से कहें तो डीलरशिप सुधार सकते हैं। अगर डीलरशिप भी एक्सपीरियंस अपने एंड पे देने लगे तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द लोग फिर उसी डीलरशिप पे जाने लगेंगे सर्विस के लिए, जो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन होगा। अब पहला जब मेरी गाड़ी गई 2 घंटे का मुझे एस्टिमेट दिया गया, बैठ गया। मैंने बोला जैसे ही मेरी गाड़ी पे कोई काम करना शुरू करेगा मुझे इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं लहू से निकल के एक बार देखना चाहूँगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं, मैं खुद जाकर बीच बीच में गाड़ी चेक कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने एडवाइज़र से पूछा गाड़ी सर्विस हो गई? उसने बोला जी सर हो गई है, अब सिर्फ वॉशिंग बची है, वॉशिंग वो नीड। ठीक है। मैंने बोला तो मैंने बताया नहीं यार किसी को सर्विस हुई। मैंने बोला था कि मुझे इन्फॉर्म कर देना, वो इन्फॉर्म किया नहीं तुमने, बट स्टिल चलो। फिर मैं गाड़ी के पास खड़ा ही था, तभी एक मैकेनिक आता है, उसने मेरा गाड़ी का बोनट ओपन किया। मैंने बोला क्या होना बाकी है अभी इसमें? उसने बोला अभी सर्विस करनी बाकी है। सर्विस कर रहा हूँ अब मैं। तो सर्विस स्टार्ट भी नहीं हुई थी जब मेरे एडवाइज़र ने बोल दिया कि सर्विस हो गई। तो फिर मैं उस मैकेनिक के साथ खड़ा रहा, उसने आधे घंटे में सब कुछ मेरे सामने किया। मैंने एसी फिल्टर सामने से चेक क्लीन कराया, जितना कुछ एयर फिल्टर वगैरह होता है सारे ऑयल लेवल चेक कराए, DEF डलवाया, फ्लूइड टॉपअप कराया, जितनी चीज़ें होती है चेकअप फुल अच्छे से उसने सामने मेरे कर दिया। उसके बाद गाड़ी वॉशिंग हो गई। अब ये कर करा के मेरी गाड़ी अराउंड 1.5 घंटे में रेडी हो गई, सब डन। फिर मैंने एडवाइज़र को बोला कि मेरी गाड़ी रेडी है, अब मुझे रिलीज़ कर दो, मेरा गेट पास बना दो, मैं निकलना चाहिए। अब वहाँ पे क्या, ठीक है सर मैं अभी करा रहा हूँ, अभी करा रहा हूँ, कर करके भाई पता नहीं कहाँ घूमता रहा। मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा है अपनी गाड़ी को रिलीज़ कराने के लिए, और थोड़ा सा मुझे टोन भी अपनी हाई करनी पड़ी कि भाई क्या मजाक चल रहा है कि 1 घंटे से गाड़ी सर्विस होकर खड़ी है और तुम इधर से उधर घूमे जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी रेडी है, तुम इसको कराओ उसको। तो ये सब तो थोड़ा चलता है टाटा में, और ये पुराने हम भुगतभोगी हैं और इन चीज़ों से ओके हैं, तो ये चीज़ें रहा। अब मेन मुद्दे की बात कि सर्विस कॉस्ट क्या आया, तो फर्स्ट सर्विस का जो कॉस्ट था वो मेरी उम्मीद से थोड़ा कम ही आया। सो ओवरऑल जो कॉस्ट है इसमें वो है, टोटल जो कंज्यूमेबल हुआ, सब जो डेफ जो लगा 5 लीटर का, उसका कॉस्ट था 673 रुपीज़। एंड जो विंडशील्ड फ्लूइड मैंने 2 लिया तो वो 80 रुपये के 2 हुए, तो टोटल 638, जो टैक्स मिलाकर टोटल हो जाता है 753 रुपीज़। तो 750 रुपये में फर्स्ट सर्विस सफारी की डन हो गई। तो ये प्राइस देख के तो ऑब्वियसली मैं खुशी था कि चलो भाई फर्स्ट सर्विस इतने कम में हो रही है और क्या चाहिए। तो ये अच्छी पार्ट रही। तो ओवरऑल ये था मेरा सर्विस एक्सपीरियंस। अच्छा एक चीज़ और इसमें था, अब मेरा जो ये इंफोटेनमेंट है ना, इंफोटेनमेंट में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अलग लग रही है। अब अलग क्या लग रही है मैं वो आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है मेरा एंड्रॉयड ऑटो जो अभी कनेक्टेड है इस पर, ठीक है। अब इसमें कोई बैक बटन वगैरह नहीं दिख रहा है। अब बैक वैक जाना हो मुझे या वॉल्यूम यहाँ से चेंज करना हो तो मुझे ऐसे स्वाइप करना पड़ता है, देन बैक बटन भी आ जाता है, ये वॉल्यूम कंट्रोल्स भी आ जाते हैं, जो कि जनरली यहाँ पे एक साइड में नेविगेशन बटन आता है जिसमें बैक होता है, होम होता है, वॉल्यूम बटन होता है। अब वो मेरे में नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए मैंने उनसे बात किया कि भाई ये मेरे में नहीं आ रहा है, ये देख लो। हालांकि इससे मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे तो उल्टा और अच्छा है कि मेरी स्क्रीन थोड़ी और बड़े लेवल पे आ रही है, बट फिर भी मैंने रेस किया तो उन्होंने बोला ठीक है हम सॉफ्टवेयर अपडेट करके देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट उन्होंने कर दिया, उससे भी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने फिर मुझे ऑप्शन दिया कि देखो सर ये हमने तो अपने एंड से ट्राई कर लिया, बट ये स्क्रीन के साइड से इशू है, तो हम हारमन वाली टीम के साथ आपका कंप्लेंट रेज कर देते हैं। तो हारमन वाली टीम जब आएगी, और हर हफ्ते हमारे यहाँ पे शोरूम पे विजिट होती है उनकी, तो जब नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तब आप गाड़ी लेकर आ जाना एंड वो एक बार डायग्नोस कर लेंगे, उसके बेसिस पे हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये पॉइंट भी मुझे ठीक लगा उनका कि चलो एटलीस्ट वो इस चीज़ के लिए रेडी है कि हाँ ये इशू पढ़ ली कितनी बड़ी या छोटी हो वो इसको रिजॉल्व करने के लिए रेडी है। और उन्होंने हारमन टीम के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है नेक्स्ट वीक की। सो नेक्स्ट वीक जब हारमन वाले आएंगे मैं ये लेकर जाऊँगा, वो एक बार चेक कर लेंगे कि क्या है नहीं है, एंड देन उसके हिसाब से रिजॉल्व हो जाएगा। हालांकि अगेन मैं कहना चाहूँगा ये मेरे लिए कोई बड़ी इशू नहीं है, और ये इशू मेरे हिसाब से तो है ही नहीं। ये कोई फीचर होना चाहिए अंदर ऑन ऑफ करने का कि ये नेविगेशन बटन देखने हैं, नहीं जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में होते हैं कि भाई नेविगेशन बटन चाहिए आपको या जेस्चर चाहिए, क्या चाहिए, तो वो है तो ज़्यादा बेटर है। बट स्टिल देखते हैं हारमन के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है। बट अभी तक तो ओवरऑल बहुत प्रॉम्प्ट सर्विस रही है, ठीक रही है। कुछ चीज़ों को लेकर वही दिमाग ख़राब होता है, जैसे वो एडवाइज़र भाई कोई अपडेट ही नहीं दे रहे हैं, कुछ पड़ा ही नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर छोटी मोटी चीज़ों को अगर सुधार ले तो टाटा बहुत आगे बढ़ सकती है। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, एक और इनके तरफ से बहुत ही बढ़िया मिस्टेक, ये मैं आपको दिखाता हूँ अपना बिल वापस से, जिस पे आप देख सकते हैं सारे कॉस्ट भी। बट अगेन अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे
जो सर्विस रिक्वेस्ट टाइप है 5th फ्री सर्विस। फर्स्ट सर्विस को इन्होंने 5th फ्री सर्विस बना दिया हुआ। अब मैंने बोला उनको तो बोले कि ये सर मिस्टेक हो गया वहाँ पे सेलेक्ट करने पे, बट इससे कोई चिंता की वो बात नहीं है। आप अगर ऐप में चेक करेंगे तो उसके अंदर डिटेल्स में क्लियरली लिखा आ रहा है कि फर्स्ट फ्री सर्विस है, जो कि मैंने चेक कर लिया, वो आ रहा है। बट अगेन क्या मिस है। अगेन इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। सर्विस कॉस्ट आपको कैसी लगी इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से, एंड आपको अगर कोई और डाउट है या कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।